आज़ादी की लड़ाई के वक्त भी कि हमारी एक सगी बहन का इंतकाल हुआ और अंग्रेज़ों ने उनको शक्ल तक नहीं देखने दी। हमारा पाकिस्तान से क्या वास्ता, हमने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी है तो हम तो यहीं रहेंगे। जंग आज़ादी की लड़ाई के लिए पूरे सबको तैयार करते थे, पूरे शहर में एक माहौल पैदा करते थे ज़बरदस्त। जहाँ वो फैसला उन्हें मंजूर नहीं था, उन्होंने अपनी चॉइस से हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। इसी सरजमी पर पैदा हुआ हूँ, यहीं दफन होऊंगा। इस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है तो आखिरी सांस भी यहीं लूंगा। आज़ादी की जंग में जेल भी गए, हुए नजरबंद। अंग्रेजों ने नहीं देखने दिया सुपुर्दे खाक होती बेटी का आखिरी बार चेहरा। हिंदुस्तान के लिए अपनी आन बान जान न्यौछावर करने वाले, मुल्क से ऐसी पाक मोहब्बत करने वाले, ये हैं हाफिज हिकमत उल्ला खान। आदाब, नमस्कार, मैं हूँ दीपिका। आज 1947 अ लव स्टोरी में बाद देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक मुरादाबाद के हाफिज हिकमत उल्ला खान की वतन से मोहब्बत के उनके फलसफों के बारे में हमने जाना उनके परिवार से, उनके 2 बेटों से। DNN 24 की टीम हाफिज हिकमत उल्ला खान के घर मुरादाबाद पहुंची और उनके परिवार से मुलाकात की। अब परिवार में उनके 3 बेटे और 3 बेटियां हैं, जिनकी सभी की शादी हो चुकी है और भरा पूरा परिवार है। इस मुलाकात ने परिवार की हाफिज हिकमत उल्ला खान से जुड़ी पुरानी यादों को फिर से ताज़ा कर दिया। अपने वालिद के उस पराक्रम को याद करते हुए दोनों बेटों की आंखें चमक उठती हैं। मुरादाबाद के हाफिज हिकमत उल्ला खान दीनी मदरसे में टीचर होते हुए महात्मा गांधी के कहने पर 1941 में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में कूद पड़े। उन्हें कई जिम्मेदारियां दी गई। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ने के लिए पूरे शहर में बिगुल फूंक दिया। चप्पे चप्पे पे उन्होंने तांगे लेके मतलब तमाम शहर में पूरा ऐलान करते थे कि भी ऐसा ये एहतजाज करना है, ये करना है, पर हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। जब आज़ादी का आंदोलन चला 1941 में, जब घोषणा हुई 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का नारा दिया गया, तो 9 अगस्त को मुरादाबाद में ज़बरदस्त मुजाहरे हुए, जिसमें 10 अगस्त 1942 में एक गोली कांड का वाक़या भी हुआ पानदरीबे पे। उसमें इन्होंने इन सब में हिस्सा लिया। जो इन्होंने कुछ जिम्मेदारियाँ दी गई, जब इसमें आंदोलन में शामिल हुए तो इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ दी गई। भाषणबाजी करी आप हमारे वालिद साहब ने, जगह जगह भाषण दिए, जिससे शहर में उत्तेजना पैदा हुई और एक माहौल पैदा हुआ आज़ादी के लिए मुरादाबाद में। अंग्रेज़ों के खिलाफ बिल्कुल खुलेआम बिल्कुल मुखालिफत करते थे, नुक्कड़ सभाएँ करते थे और सबको अपना जो है जमीयत का दफ्तर था एक बहुत पानदरी पे, वो आज भी है शायद, तो उसमें तमाम उनकी मीटिंगें होती थी और वो सब फिर उनके जो अकाबिर थे वो उनको ड्यूटियाँ बांटते थे, तुम्हें ये पर्चे बांटने हैं, तुम्हें यहाँ जाना है, ये करना है। अंग्रेजों के खिलाफ उनकी बुलंद आवाज दूर दूर तक पहुंच रही थी। लोग अंग्रेजी हुकूमत को नेस्तनाबूद करने के लिए बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे थे। इससे नाराज अंग्रेजी हुकूमत ने हाफिज हिकमत उल्ला खान को 8 महीने के लिए जेल में डाल दिया और परिवार को तरह तरह की यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब देश आज़ाद हुआ और फिर बंटवारा हुआ तो उनके पास पाकिस्तान जाने का विकल्प था, लेकिन इस्लामी स्कॉलर होते हुए भी उन्होंने एक धर्म विशेष के नाम पर बनने वाले पाकिस्तान का विरोध किया और वहां नहीं गए और अपने वतन हिंदुस्तान में ही रहना पसंद किया। वो कहते थे हमारी सरजमीन, हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं पर ही मरेंगे, यहीं पर दफन होंगे, यही सब काम हमारे यहीं होंगे। हम हमारा पाकिस्तान से क्या वास्ता, हमने इस मुल्क को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी है तो हम तो यहीं रहेंगे, हमारा हक तो यहीं पर ही है। वो कहते थे भी हिंदुस्तान में जो मदारिस हैं और देवबंद जैसा बड़ा अहम इदारा हमारा पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर शायद आता है, तो वो वहाँ से वो पढ़े हुए थे, उस मुल्क उनकी रग़बत थी, उनकी क़ुर्बत थी। तमाम बुजुर्ग अकाबिर हमारे वहीं के पढ़े हुए, तमाम उनका ताल्लुक़ है। तो उन्होंने कहा भाई हमें तो इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क में तमाम अकाबिर हैं और हमारे आबा अजदाद यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरे हैं, तो हम क्यों पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान का तो कोई मकसद ही कॉन्सेप्ट नहीं था। हम पाकिस्तान तो हमें बिल्कुल आज भी पसंद नहीं है, कल भी पसंद नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हाफिज हिकमत उल्ला खान के एक बेटे यूपी परिवहन में सरकारी नौकरी करते हैं, जबकि दूसरे बेटे राजस्व विभाग में लेखपाल के पद से रिटायर्ड हैं और तीसरे बेटे पीतल का कारोबार करते हैं। हाफिज हिकमत उल्ला खान का जन्म 10 जनवरी 1910 को बुलंदशहर जिले के ग्राम गेसूपुर में हुआ था।
वो बहुत गरीब परिवार से थे और टीचर की नौकरी के लिए मदरसा शाही मुरादाबाद में आ गए थे। महात्मा गांधी के कहने पर और विदेशी माल का बहिष्कार करने के दौरान महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलने लगे। सन 1941 में लोगों को उत्तेजित और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ने के लिए हाफिज हिकमत उल्लाह खान को पोस्टर लगवाने की जिम्मेदारी दी गई। पोस्टर पूरे शहर में लगवा दिए गए, जिससे शहर में हंगामे तेज हो गए। 10 अगस्त को जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान गश्त कर रहे थे तो उन्होंने मुरादाबाद के पान दरीबा से मंडी चौक तक जमाव देखा। भीड़ में बहुत रोष था, सारा बाजार बंद था। अधिकारियों ने भीड़ को हटाने के लिए हवाई फायर किया। बाद में पथराव होने पर पुलिस ने आक्रोशित होकर गोली चला दी, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई और लगभग 200 लोग घायल हो गए। घटना के बाद हाफिज हिकमत उल्लाह खान को जेल में डाल दिया गया और जेल जाने के बाद उनकी बड़ी बेटी का देहांत हो गया। बेटी के सुपुर्दे खाक में शामिल होने की इजाजत भी अंग्रेज सरकार ने नहीं दी। भाई वो तो हाफिज हिकमतुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे वालिद ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो तो पूरे शहर को इल्म है और इस कदर वो सोशल एक्टिविटीज़ में मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। मतलब शाही में नौकरी भी करते थे, उसके बावजूद और इतनी तकालीफ उन्होंने अपने ज़माने में उठाई है। आज़ादी की लड़ाई के वक्त भी कि हमारी एक सगी बहन का इंतकाल हुआ और अंग्रेज़ों ने उनको शक्ल तक नहीं देखने दी। वो पैदा हुई और हमारे वालिदा ने कैसे उसको दफन करा होगा हमें मालूम नहीं, क्योंकि मैं तो खुद 67 में पैदा हुआ, लिहाजा मेरे तो पीछे की सब बातें हैं। मगर मेरे वालिद हमें बताते थे कि हमें बहुत तकलीफें उठाई हैं। हाफिज हिकमत उल्लाह खान पर धारा 38/121 DIR के तहत 25 फरवरी 1941 को 8 महीने का सश्रम जेल और 50 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर 2 महीने का दंड दिया गया और 8 मार्च 1941 को जिला कारागार मुरादाबाद से बरेली ट्रांसफर हुए और बरेली से चुनार कैंप जेल भेज दिए गए। फिर 15 सितंबर 1941 को चुनार कैंप जेल जिला मिर्जापुर से रिहा हुए और उसके बाद 1942 में 6 महीने के लिए नजरबंद भी रहे। 1942 में 8 महीने की सजा हुई। 8 महीने से 10 महीने के बीच में आपको सजा हुई, आपने जेल काटे इतने दिन और 10 महीने के करीब उन्हें नजरबंद किया गया 1942 में। मुरादाबाद की जेल में रहे, बरेली में रहे और मिर्जापुर चुनार जेल से रिलीज हुए। आजादी के 25वें साल के मौके पर राष्ट्र की ओर से 15 अगस्त 1972 में तामपत्र से सम्मानित किया गया। 26 अक्टूबर 1985 को हाफिज हिकमत उल्लाह खान को उनके त्याग और साहस के लिए एक शताब्दी समारोह में उनका अभिनंदन किया गया। 9 अगस्त 1985 को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हाफिज हिकमत उल्लाह खान को सम्मानित किया। अपने वालिद का जिक्र करते हुए बरकत उल्लाह खान बताते हैं कि कैसे उनके पिता गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल रहे, कैसे दूसरी आस्थाओं से जुड़े लोग और उनके वालिद एक दूसरे के लिए खड़े हुए और साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हमारे वालिद मुझे लेके साथ में जाते थे, दाऊद खन्ना जी उनके दोस्त थे और उस घर में मैं और वालिद बाकायदा नमाज पढ़ते थे। वो हमें सफ़ेद चादर देते थे, हमारे यहाँ चादर बिछाते थे। दाऊद खन्ना जी इतनी हिंदू मुस्लिम एकता इतनी ज़बरदस्त थी कि जिसका कोई इंतहा नहीं, मिसाल नहीं दी जा सकती। जैसे हमारे वालिद रहमतुल्लाह अलैह दाऊद खन्ना जी, चंदा त्यागी, राधा किशन पूर्वी साहब ऐसे मिले जुले रहते थे कि जिसके कोई इंतहा नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा है, उनके घरों में जाके हम चाय नाश्ता करते थे और हमारे लिए हर चीज़ का इंतजाम करते थे। नमाज का वक्त हो गया, नमाज के लिए कहते थे नमाज पढ़ लो भी हमारे घर में। 1971 में भारत पाक युद्ध में समाज में सामंजस्य लाने के उद्देश्य से सिविल डिफेंस ने प्रशंसा पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। नगर निगम मुरादाबाद ने हाफिज हिकमत उल्लाह खान की याद में टाउन हॉल से चौमुखा पुल तक जा रही सड़क का नाम उनके नाम पर रखा। हाफिज हिकमत उल्लाह खान ने आखिरी सांस 22 नवंबर 1992 में ली। वतन से प्यार की ऐसी दीवानगी, वतन से प्यार की ऐसी इबादत यकीनन दिल छू लेती है। 1947 अ लव स्टोरी भी तो यही है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।